Hi PWD candidates of JUSA Counseling 2026 जेई मेंस एंड एडवांस। आप सभी ने सभी वीडियोस को काफ़ी प्यार दिया, शॉर्ट वीडियोस को भी काफ़ी एंगेजमेंट दिया एंड आई होप कि वो वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस आपको काम आ रहे होंगे। इस बड़ी वीडियो के अंदर मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा। बहुत से बच्चों के जवाब तो हम कमेंट के सहारे एंड व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर उनको बच्चों को जवाब दे ही रहे हैं, लाइव सेशंस में भी देते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके सवाल बच्चों को हम वीडियो सेशन में लेकर आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ और बच्चे भी हैं जो सेम या सिमिलर उनकी क्वेरीज होंगी, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं और आई होप आपका सवाल भी इसी में हो या इन्हीं जैसा कोई सवाल आपका हो और वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। नहीं तो आप हमसे अपना सवाल कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, से ले सकते हैं। सबसे पहला बच्चा है STPWD फीमेल कैंडिडेट है, 81 कैटेगरी रैंक है, कौन सा NIT मिल सकता है? तो बच्चे आपको बहुत सारे NITs जो है मिल रहे हैं। अगर हम बात करें टॉप NITs की, तो त्रिची में सिविल मेटलर्जी आराम से मिल जाएगा, सूरतकल में मिल जाएगा मेटलर्जी, माइनिंग, मेटल एंड केमिकल, वारंगल में आपको सिविल बायोटेक केमिकल मिल जाएगा, जयपुर में आपको सिविल मेटलर्जी केमिकल मिल जाएगा। NIT अगर CSE की बात करें तो सिक्किम में मिल जाएगा, अगरतला में आपको केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक मिल जाएगा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन सब में आपको CSE ब्रांच मिल जाएगी। तो और कोई पर्टिकुलर सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल है OBC PWD फीमेल कैंडिडेट, 85 कैटेगरी रैंक है, क्या ऑप्शंस हैं? तो अगर आप टॉप NITs की बात करें तो त्रिची में सिविल एंड मेटलर्जी मिल सकता है, सूरतकल में माइनिंग एंड मेटलर्जी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, वारंगल में बायोटेक, केमिकल, सिविल, तीनों के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और जयपुर में केमिकल, मेटलर्जी, सिविल के बहुत अच्छे चांसेस हैं। टॉप ब्रांच अगर चाहिए यानी CSE चाहिए या ECE चाहिए तो अगरतला, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर में आपको मिल जाएगा ईजिली। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। OBC PWD कैंडिडेट है, NIT नागपुर चाहिए, CSE, लेकिन कैटेगरी रैंक है 534, क्या मिल सकता है? जी नहीं, ये रैंक बहुत अधिक है। लेकिन अगर आपका ये होम स्टेट है, जो कि आपने नहीं बताया, यानी अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हैं तो होम स्टेट में आपकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन आउटसाइड यानी ऑल इंडिया कोटा से आपकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। फोर्थ क्वेश्चन है, जनरल PWD है, 30 कैटेगरी रैंक है, JEE एडवांस में, क्या कोई IIT मिल सकता है? फॉर श्योर, ये बहुत अच्छा रैंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपको बहुत आराम से टॉप IITs में एडमिशंस मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, BHU, रूरकेला, यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। बाकी आपने हमसे ब्रांचेस नहीं पूछी थी तो हमने वो जवाब भी नहीं दिया है, उतना ही दिया है जितना आपने सवाल पूछा है। अगला सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। OBC PWD बच्चा है, 115 प्रिपरेटरी रैंक है उसका, क्या उसको किसी IIT में CSE मिल सकता है? जी हाँ, IIT भिलाई में CSE मिल सकता है, जम्मू में, धारवाड़ में, पलक्कड़ में, तिरुपति में अच्छे चांसेस हैं। बाकी अगर बाकी IITs की तरफ जाना चाहें तो अदर ब्रांचेस की तरफ देख सकते हो। अब नेक्स्ट यानी 6 क्वेश्चन है, EWS PWD है बच्चा, 17th कैटेगरी रैंक है, JEE एडवांस में, क्या टॉप IIT में CSE मिल सकता है? फॉर श्योर आपको मिल सकता है बच्चे, आपका बहुत अच्छा रैंक आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बात करें पटना, इंदौर, गांधीनगर, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, जम्मू, तिरुपति, गोवा, मंडी, और इवन अगर मैं कहूँ तो मिड लेवल चांसेस हैं आपके बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर में भी। चलिए बाकी अगर CSE के अलावा दूसरी ब्रांचेस चाहिए तो फिर सीधा टॉप IITs में बहुत अच्छे चांस है आपके। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल EWS PWD कैटेगरी रैंक है 358 एडवांस में, कोई IIT मिल सकता है? बिल्कुल आराम से मिल सकता है आपको। देखो वैसे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर के चांसेस कम है, हायर चांसेस है जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति और भिलाई के। अगला सवाल 8th क्वेश्चन है, OBC PWD है, 660 स्कोर है, माफ कीजिएगा 660 कैटेगरी रैंक है, क्या उसे कोई NIT मिल सकता है? और झारखंड उसका होम स्टेट है बच्चे का, यानी होम स्टेट में मिले या आसपास। फिर IIIT में कोई फीस का कंसेशन होता है PWD बच्चे के लिए, ये भी उसने पूछा है। तो हाँ, आपको NIT जमशेदपुर में होम स्टेट की वजह से फ़ायदा मिलेगा। सिविल मेटलर्जी में बहुत अच्छे चांस है, CSE के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन आप उसे ज़रूर ऑप्शन में रखिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद पटना, दुर्गापुर, रूरकेला में आपके चांसेस हैं।
और ट्रिपल आईटी के अंदर बात करें तो आपको आराम से सीएससी मिल जाएगा अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं। बात रही कि कहाँ पे, तो रांची, भागलपुर, भोपाल, कोटायम, मणिपुर, यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो रांची, भागलपुर ये आपके आसपास है। अगला, क्या ट्रिपल आईटीज में फीस की छूट मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, कंडीशनल है पर मिल सकती है। सवाल नंबर 9, ओबीसी पीडब्ल्यूडी है बच्चा, जेई एडवांस में 61 कैटेगरी रैंक है, कोई आईआईटी मिल सकता है विद सीएससी? बिल्कुल मिल सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके, बहुत अच्छा रैंक है आपका बच्चे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर टॉप आईआईटीज की तरफ जाना चाहो तो आपको अदर ब्रांचेस की तरफ जाना पड़ेगा सीएससी के अलावा, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। सीएससी में चांसेस थोड़े कम हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और लेकिन अगर बात करें जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति, मंडी, पटना, रोपर, गांधीनगर, भिलाई, यहाँ पर तो आपको सीएससी फॉर श्योर आईआईटीज में मिल जाएगा। अगला सवाल है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 41 जो रैंक है प्रीपरेटरी रैंक है, प्रीपरेटरी रैंक मिला है, कोई आईआईटी मिल सकता है सीएससी के लिए? हाँ, जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, भिलाई, तिरुपति, यहाँ और ये जो है वो आराम से मिल सकते हैं। और ये कुछ नए आईआईटीज भी हैं, और वैसे भी टॉप आईआईटीज की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। और दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, यहाँ के चांसेस थोड़े से कम है, पर इन्हें ऑप्शन में रखना जरूर आप थोड़े कम है, बहुत कम नहीं है, पर ऑप्शन में रखना जरूर आप। अगला सवाल है 11वां सवाल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट है, 1975, 1975 कैटेगरी रैंक है, बिहार होम स्टेट है, कोई एनआईटी मिल सकता है क्या? मेंस का रिजल्ट है, और कोई भी ब्रांच मिल जाए। जी हाँ, एनआईटी पटना आपको आराम से मिल सकता है होम स्टेट में, सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी देख सकते हो आप। बाकी इसके अलावा जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला में आपके चांसेस हैं। सीएससी के चांसेस आपके कम है, कैटेगरी रैंक काफी हाई चला गया आपका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जनरल पीडब्ल्यूडी है, 255 कैटेगरी रैंक है, कोई आईआईटी मिल सकता है क्या? एडवांस का रिजल्ट है, या कानपुर मिल सकता है? मिलेगा तो कौन सा ब्रांच? तो बिल्कुल आपको मिल सकता है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, मैटेरियल साइंसेज, इस तरह की ब्रांचेस आपको लेनी पड़ेंगी। यानी टॉप ब्रांचेस में बात कम बनेगी आपकी, पर मिल सकता है। अगला है जनरल पीडब्ल्यूडी, 13वां सवाल है, जनरल पीडब्ल्यूडी है, 303 कैटेगरी रैंक है, एडवांस में, एमपी उनका होम स्टेट है, मैकेनिकल मिल सकता है या नहीं? बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आईआईटीज के अंदर होम स्टेट का कोई फायदा नहीं मिलता, जैसे कि एम्स में, नीट में एम्स में नहीं मिलता। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से ही एडमिशन मिलता है, यानी सभी के लिए ओपन सीट है, किसी स्टेट का होने से कोई विशेष लाभ नहीं है। बच्चा पूछ रहा है सिविल या मैकेनिकल मिल सकता है क्या, तो वो उसका जवाब दे दूं, आईआईटी इंदौर में आपको आराम से सिविल, मेटलर्जी या केमिकल में एडमिशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा आईआईटी बीएचयू जोधपुर, गांधीनगर के भी चांसेस हैं आपके, लेकिन मैं आपको बता दिया है कि होम स्टेट वाली बात मेंस में चलती है एनआईटीज में चलती है, लेकिन आईआईटीज में नहीं चलती। 14वां सवाल है, एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, प्रिपरेटरी रैंक 15 है, कोई आईआईटी मिल सकता है सीएससी के साथ? बिल्कुल आराम से मिल सकता है, बहुत अच्छा रैंक आया है आपका प्रिपरेटरी के हिसाब से। आप बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, इनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना, यहाँ के चांसेस हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस भिलाई, जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति रखो तो ये तो मिल ही जाना है, लेकिन अपनी लिस्ट को बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर इस तरीके से सेट करना, बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेना। अगला सवाल है 15वां, ओबीसी पीडब्ल्यूडी है, 32 प्रिपरेटरी रैंक है, और एडवांस में कोई टीयर 1 आईआईटी मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है, अच्छा रैंक है। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, जम्मू, भिलाई, धारवाड़, इन सब के बहुत अच्छे चांसेस हैं, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास के अच्छे चांसेस हैं आपके। फिर बाकी नए आईआईटीज में तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन हाँ, आपने हमसे कोई ब्रांच नहीं पूछी थी, तो हम ब्रांच की प्रेफरेंस के हिसाब से जवाब नहीं भी दे रहे हैं। 16वां सवाल है 16, जनरल पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट है, 176 कैटेगरी रैंक है, एनआईटी में, किसी भी एनआईटी में सीएससी मिल सकता है? बिल्कुल आराम से मिल सकता है। आपको अगर सीएससी ही चाहिए तो आप थोड़े नए एनआईटीज की तरफ या थोड़े से आउटर एनआईटीज की तरफ देख सकते हैं, जैसे अगरतला, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, और हमीरपुर, पटना, आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, अगर सीएससी ही आपको चाहिए तो। अगला सवाल है 17वां सवाल, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, 422 कैटेगरी रैंक है, जेई मेंस में, कोई एनआईटी मिल सकता है सीएससी, और यूपी है होम ब्रांच? तो बेटा इवन एमएनआईटी इलाहाबाद में सीएससी के चांसेस कम है होम स्टेट होने के बावजूद भी, लेकिन अगर बात करें भोपाल, पटना, जमशेदपुर, जालंधर, यहाँ पर चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस तो मैंने आपको बताया आउटसाइड जो है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम, अगरतला, यहाँ पर तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगला सवाल है 19वां,
EWS PWD है, 26 कैटेगरी रैंक है उसकी मेंस में, और NIT त्रिची में CSE मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो इसका जवाब बिल्कुल बहुत अच्छे चांस है मिलने के, प्रेफरेंस अच्छे से बनाना। अगला सवाल है 28 प्रिपरेटरी रैंक आई है एडवांस में, कोई IIT में CSE मिल सकता है लेकिन टॉप में नहीं मिल पाएगा। अगर आप भिलाई, जम्मू, पटना, मंडी, धारवाड़, तिरुपति ऐसी IITs में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं तो जा सकते हैं, बाकी NIT त्रिची में आपके बहुत फेयर चांसेस हैं बच्चे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ मूव करना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। जनरल PWD है, 92 CRL है एडवांस में, उन्होंने अपनी कैटेगरी रैंक नहीं बताई है तो हम भी उनकी अंदाजे से ही जवाब देंगे, इसलिए कैटेगरी रैंक बताना जरूरी है। IIT खड़गपुर में CSE मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखो सबसे पहली बात, CRL रैंक 92 होना एक बहुत अच्छा कैटेगरी रैंक होने का संकेत है। मैं मानकर चलता हूं कि आपका कैटेगरी रैंक जरूर 50 से 100 के बीच में होना ही चाहिए, पर एग्जैक्टली क्या है वो आपने नहीं बताया। पर इवन 50 से 100 के बीच में, यानी अंडर 100 है और 50 प्लस है, तो भी आपके IIT खड़गपुर में CSE मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा IIT BHU, इंदौर, मंडी, गांधीनगर, पटना, गुवाहाटी में तो आपके बहुत फेयर चांसेस हैं CSE के। पर सवाल पूछें तो कैटेगरी रैंक साथ में बताएं या अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर कर दें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। EWS PWD है, 418 मार्क्स है, तो माफ करना कैटेगरी रैंक है, और महाराष्ट्र होम स्टेट है, NIT मिल सकता है, कोई भी ब्रांच मिल जाए। तो बच्चे मेंस में 418 कैटेगरी रैंक के हिसाब से अगर आपको होम ब्रांच चाहिए यानी होम स्टेट में, तो VNIT नागपुर में चांसेस हैं, लेकिन सिविल, केमिकल, माइनिंग एंड मेटलर्जी में आपके चांसेस हैं। बाकी CSE वगैरह के अंदर, AIC के अंदर आपके चांसेस थोड़े से कम है। क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं। OBC PWD है, 1772, 1772 कैटेगरी रैंक है, किसी भी NIT में CSE मिल सकता है। तो हाँ, किसी भी NIT में CSE जरूर मिल सकता है अगर आप सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर जाने में इंटरेस्टेड है तो। क्वेश्चन नंबर 23। जनरल PWD है, 474 एडवांस में कैटेगरी रैंक आया है, कोई भी IIT मिल सकता है, क्या ब्रांच मिलेगा अगर मिलेगा तो बच्चे अगर मैं बात करूं तो इस रैंक पर आपको टॉप IITs मिलने के चांसेस थोड़े से कम है अगर आप अच्छी ब्रांच देखें, लेकिन फिर भी अगर टॉप IIT चाहिए वो ब्रांच कोई भी चल जाएगी। तो बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर में मेटलर्जी, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस मिलने के चांसेस अच्छे हैं। अगर Tier 2 में जाना चाहते हैं तो वहां पर अच्छी ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। भिलाई, जम्मू, धारवाड़, पलक्कड़, तिरुपति में आपको मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मटेरियल साइंस जैसे ब्रांचेस भी मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24। EWS PWD 354 कैटेगरी रैंक है, NIT में कोई ब्रांच मिल सकती है, UP होम स्टेट है। और अगला है कि IIIT हैदराबाद में CSE मिल सकता है नहीं मिल सकता। देखिए सबसे बड़ी बात, IIIT हैदराबाद में चांसेस हैं बहुत कम आपके, कंप्यूटर साइंस मिलने के, कट ऑफ वहाँ बहुत हाई जाता है, आपकी रैंक ज़्यादा है। और क्या कोई NIT मिल सकता है होम स्टेट की वजह से, तो हाँ, MNIT इलाहाबाद के आपके बहुत फेयर चांस है होम स्टेट की वजह से। बायोटेक, सिविल, केमिकल, मेटलर्जिकल और मैकेनिकल ब्रांचेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों आपके सवाल यहाँ खत्म होते हैं। बाकी आपके जो सवाल व्हाट्सएप पर हैं वो जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, बेल आइकन को ऑन करें, जैसे ही हम लाइव आएंगे आप तक ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। बाकी अगर पर्सनलाइज को आप काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं या आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट हमसे बनवाना चाहते हैं या किसी और प्रकार की गाइडेंस आपको चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन या कुछ और, तो आप हमसे आज ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और जो मेंबरशिप आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे थे SVP इंस्टीट्यूट पर। हमारे सभी लिंक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और आप चाहें तो मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट दा विक्की सिंह पर पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ। बाकी आपके सवालों के जवाब तो हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, SVP इंस्टीट्यूट के माध्यम से देते ही रहते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।